डिफरेंशियल इक्वेशन से है द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0,2 द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट बाई 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। क्वेश्चन को समझते पहले यहाँ पर बोला गया एक कर्व है जो 0,2 से पास हो रहा है। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, सपोज अगर ये जो कोऑर्डिनेट्स है, सब मान लो कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई है। समझ लो कि क्वेश्चन समझ रहे हैं हम लोग। एक कर्व है जो 0,2 से पास हो रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो बोल रहा है कि जो सम ऑफ कोऑर्डिनेट है, मान लो एक और कोऑर्डिनेट है यहाँ पर x और y, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट और है, तो और सम ऑफ कोऑर्डिनेट जो है यानी x प्लस वाई एक्सीड किसको करता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट बना दूँ एक्स वाई पे, तो जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो dy बाई डी एक्स आएगा। तो इससे भी पाथ ज़्यादा है। क्या बोल रहा है वो, द कोऑर्डिनेट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, ये देखो द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट एक्सीड द स्लोप, ये स्लोप है बाई 5। मतलब जो कोऑर्डिनेट्स है उनके उसका सम जो है वो उसके स्लोप से पाथ ज़्यादा है। तो ये चीज़ को लेकर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे समझ लेते हैं कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है वो पॉइंट क्या है, एक्स वाई। तो हम लिखेंगे लेट ए एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। समझ रहे हो मेरी बात। लेट ए एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, then slope of the tangent to the curve at point A is, मान लो कि अगर A पे हम टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो स्लोप आएगा टेंजेंट का वो हम किससे दिखाएंगे, dy बाई डी एक्स। अब जो कंडीशन दिया गया है हमें जो कंडीशन दिया गया है उसके हिसाब से वो कह रहा है कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एक्सीड द स्लोप, ये स्लोप हो गया बाई 5, ठीक है। इसको अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हो, अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हो तो आपको कुछ इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स। आप x को यहाँ पे ले लो, माइनस एक्स y को यहाँ पे ले लो माइनस y, और यहाँ पर हमें आ जाएगा 5 माइनस एक्स। क्या आ जाएगा हमें, 5 माइनस एक्स या x माइनस 5 आप लिख सकते हो। हाँ ठीक है, 5 वहाँ जा रहा है, तो x माइनस 5 कुछ इस तरह से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको ये इक्वेशन कुछ इस तरह से लग रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज़ इक्वल टू क्यू, है ना, लीनियर इक्वेशन तरह दिख रहा है। और अगर मैं कंपेयर करूं तो p का वैल्यू क्या आ रहा है, -1, और q का वैल्यू क्या आ रहा है, x माइनस 5। फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है वो है e रेज़ टू p का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर p की जगह पे क्या है, -1, तो माइनस को बाहर रखेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे, तो मुझे जो आंसर आएगा दैट वुड बी e रेज़ टू माइनस एक्स। तो e रेज़ टू माइनस एक्स जो है वो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो अगर मुझे कर्व का इक्वेशन निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला आता है दैट इज़ दिस, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर डाल देंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ e रेज़ टू माइनस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ q क्या था, q देखिए यहाँ पर x माइनस 5 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस 5 इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स प्लस सी। सो y ई रेज़ टू माइनस एक्स, अगर ई रेज़ टू माइनस एक्स को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो वहाँ पर आ जाएगा x इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स माइनस 5 इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स प्लस सी, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर मैं आगे जाके सिंप्लीफाई करूँ इसको तो ये इंडिविजुअली इंटीग्रेट होगा, x इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स डी एक्स माइनस 5 ई रेज़ टू माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। उसके बाद y ई रेज़ टू माइनस एक्स, यहाँ पर जो है
आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x और e⁻x दोनों भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x और फिर एक और dx एंड दिस ब्रैकेट इज़ क्लोज। सपोज दिस इज़ अ ब्रैकेट, दिस इज़ वन थिंग। उसके आगे आओगे आप तो -5 e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x और नीचे -1 प्लस c। और आगे चलते हैं हम यहाँ पर, तो वी विल सी समथिंग लाइक दिस। वेयर इज़ दिस? ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे y e⁻x x e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन -1, तो वो माइनस में यहाँ पे लिख दूँगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx कैंसिल, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x और वो -1 यहाँ के प्लस हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना बचा हुआ है, -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 e⁻x प्लस c, इस तरह से आ गया। तो फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे e⁻x माइनस x e⁻x माइनस e⁻x प्लस 5 e⁻x प्लस c, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों में से e⁻x कॉमन निकाल लेंगे। y यहाँ पे एक e⁻x है, इन तीनों में e⁻x है, तो अगर मैं तीनों में से e⁻x कॉमन निकाल तो मुझे यहाँ पर क्या आ गया, -x -1 प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पर आया प्लस c। अब यहाँ पर y e⁻x इज़ इक्वल टू e⁻x माइनस x प्लस 4 हो गया, क्योंकि 5 -1 क्या होता है, 4 होता है, प्लस c। अगर मैं इस e⁻x से अगर मैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई e⁻x कर दिया तो क्या आएगा, यहाँ पे e⁻x से e⁻x कैंसिल, यहाँ पे e⁻x से -x कैंसिल, यहाँ पर बचा -x प्लस 4 प्लस c। अब हमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो वैल्यूज़ दिए गए हैं जहाँ से वो कर्व पास हो रहा है। आप ये क्वेश्चन में देखिए, द कर्व इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2, तो मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, यहाँ पर x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 2 है। ये वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो 2 0 प्लस 4 इज़ इक्वल टू c। c का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 4 उस तरफ जाएगा, 2 - 4 क्या आ जाएगा, -2। यहाँ पर 2 का वैल्यू, c का वैल्यू -2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं डिवाइड करूँगा तो e⁻x आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई e⁻x किया हुआ है। अब इस इक्वेशन में वापस c का वैल्यू डाल देंगे हम, तो मुझे क्या आएगा, y इज़ इक्वल टू -x प्लस 4 प्लस c का वैल्यू क्या है, -2, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा 2 e⁻x, x को वहाँ लेके जाओ, x प्लस y -4 प्लस 2 e⁻x इज़ इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस तरह से हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो नोट दिस डाउन, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। पार्ट में ले लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट, 3 पार्ट में आ जाएगा। ये देखो, पहले ये क्वेश्चन के साथ इतना ले लीजिए, आप ले लिया, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। देन यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर यहाँ से यहाँ तक का ये स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है।